विकराल के जिनालय में क्या होता था कि और मुनिराज बैठे हों, उनके ऊपर से विमान, विद्याधरों का विमान नहीं जा सकता। तो मारीची मंत्री ने कहा कि हे राजन, या तो आप अपनी दिशा को मोड़ लो, या नहीं तो फिर नीचे उतर करके वो मुनिराज के दर्शन करो, जिनालयों के दर्शन करो, फिर आपका विमान आगे निकल सकता है। तो मद से भरा हुआ प्रमद वो दशानन नीचे आता है। दूर से जैसे देखा दिगंबर मुनिराज खड़े होकर ध्यान कर रहे, तो नमोस्तु की मुद्रा है। देखो, नमोस्तु की मतलब नमोस्तु करना, हाथ जोड़ करके आ रहा, लेकिन जैसी दृष्टि पड़ी, ये तो बाली हैं, मुनि दीक्षा ले ली और इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। ये उससे बचने के लिए इन्होंने दीक्षा लेकर के साधना की और अभी भी इनका अभिमान समाप्त नहीं हुआ। मेरे विमान को रोक दिया, देखता हूं मैं इनके अभिमान को। क्या किया दशानन ने? विकराल रूप बनाया, बड़ा रूप बना। विद्याधर तो था ही, कितनी सारी विद्याएं सिद्ध कर ली थी ना दशानन ने। तो बड़ा रूप बनाया और मैं अभी इन मुनिराज को समुद्र में फेंक दूंगा, पर्वत सहित कैलाश पर्वत के नीचे पहुंच गया। कैलाश पर्वत के नीचे, और धीरे धीरे पर्वत को हिलाने की कोशिश करता है। बाली मुनिराज ध्यान में लीन, और जैसे ही पर्वत को हिलता हुआ उन्होंने देखा, तो अंदर से विचार किया कि ओहो, इस पर्वत पर भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए कितने सारे जिनालय हैं, 72 जिनालय, रत्नमयी जिन प्रतिमा है, उनकी विराधना हो जाएगी यदि मंदिर इस पर्वत के हिलने से गिर जाएंगे सब मंदिर। और इस पर्वत पर असंख्यात जीव, एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीव हैं, उनका भी मरण हो जाएगा। जैसी कैलाश पर्वत हिलने लगता है तो बड़े बड़े वृक्ष भी, अर्जुन आदि जो वृक्ष थे बड़े बड़े, वो सब एक दूसरे से टकराने लगते हैं। तुरंत बाली मुनिराज ने क्या किया? खड़े तो थे, धीरे से अपना अंगूठा दबाया। क्या किया? केवल अंगूठा दबाया। अंगूठा दबाने से वो पर्वत, रावण तो उठाने की कोशिश कर रहा था, नीचे जा रहा, अब रावण दबने लगा, उसका मुकुट गिर गया, पसीना पसीना हो गया, जंघाएं छिल गई। अब वो जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज उसकी नवविवाहिता पत्नी रत्नावली, उसने भी सुना, रोने लगा। तो रोने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? रावण पड़ा। रोदिति इति रावणः, इसलिए उसका नाम, क्योंकि ओ की मात्रा जो है ना, रा, ओ और अण, इस प्रत्यय से रावण शब्द बनता है। तो ओ के सामने यदि अ आया है, स्वर आता है, तो क्या होता? उसका ओ अब हो जाता है। तो र प्लस अ प्लस न, रावण, रोने, रोदिति इति रावण। उसका नाम क्या था? दशानन। लेकिन बाली मुनिराज ने जैसी अंगूठा दबाया था, जोर से रोने लगा। इधर उनकी पत्नी रत्नावली वो आ जाती है, और हे गुरुदेव, आप तो करुणा के निधान हैं, दया के सागर हैं, आप मुझे सौभाग्यवती रहने का वरदान दीजिए, मेरे सौभाग्य की रक्षा कीजिए। जब वो प्रार्थना करती है तो बाली मुनिराज तो दयालु थे, वो तो दशानन को शिक्षा देनी थी, और मंदिरों की सुरक्षा, उनको अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी बाली मुनिराज को। उनको तो रावण का क्या होगा, दशानन का क्या होगा, कैसा जघन्य पाप कर्म का बंद कर लेगा यदि जिन मंदिरों की विराधना हो जाएगी। उसके ऊपर करुणा का भाव था, मंदिरों की रक्षा का भाव था, और उस जंगल में कैलाश पर्वत पर जितने जीव असंख्यात, उनकी रक्षा का भाव था। तो ऐसी रक्षा के भावों के द्वारा बाली मुनिराज ने अपना अंगूठा दबाया था, तो पुनः वो अपने अंगूठे को सीधे कर लेते हैं। रावण वहां से निकलता है कैलाश पर्वत के नीचे से, और आकर के विचार करता कि ओहो,
ये बाली मुनिराज तो रिद्धिधारी महासंत है, महाश्रमण है। और आकर के उनको नमोस्तु करता अपनी पत्नी सहित, और 3 परिक्रमा लगाता है। किनकी? बाली मुनिराज की 3 प्रदक्षिणा करता है। फिर उनकी स्तुति करके फिर जिनालय में जाकर के श्री शांतिनाथ भगवान वहां पर जाकर के भगवान की स्तुति करता है। इतनी स्तुति करता है कि उसके वीणा के तार टूट जाते तो अपनी नस निकाल करके उसमें जोड़ लेता और भगवान की स्तुति करता है। सोचो, उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर के धरणेंद्र आ जाता है वहां पर और कहता है कि हे दशानन, मैं तुम्हारी भगवान की भक्ति को देख करके प्रसन्न हो गया। देखो, ऐसे नहीं आया, जिनेंद्र भगवान की स्तुति दशानन कर रहा था। आपकी भक्ति को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग लो तुम्हें क्या मांगना है। अब ध्यान से सुनिएगा। दशानन कहता, अब रावण हो गया। रावण कहता है कि हे देव, जिनेंद्र भगवान की स्तुति भक्ति से बढ़ करके और क्या मैं मांगू। क्या कहता है दशानन? जिनेंद्र भगवान की स्तुति से बढ़ करके मैं और क्या मांग सकता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं जिनेंद्र भगवान की स्तुति भक्ति जीवन पर्यंत करता रहूं।